हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th के केमिस्ट्री के मैटर इन आवर सराउंडिंग के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्त, लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सब्लिमेशन जैसे प्रोसेसेस को स्टडी किया। मतलब सब्लिमेशन से के पहले जितने भी कंसेप्ट्स हैं उस चीज़ को हम लोगों ने डिटेल्ड वे में समझने का प्रयास किया। उस सब्लिमेशन को हम लोगों ने देख लिया, सब्लिमेशन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका कोई भी चीज़ सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में बदल जाता है। उसका हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर के चेंज होने से उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने देखा क्या कि 3 प्रोसेसेस हो सकते हैं किसी गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के या फिर किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के। पहला प्रोसेस हम लोगों ने देखा क्या, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर बाय अप्लाइंग प्रेशर उसको बोल सकते हैं आप। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या देखा, बाय लोअरिंग टेम्परेचर। और तीसरा देखा कि दोनों के दोनों इफेक्ट से भी हो सकते हैं। सो कैसे करेंगे उस चीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं आज। आज का इंपॉर्टेंट क्लास इसीलिए अभी ज़्यादा हो जाता है और इसके आगे वाला भी क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सब्लिमेशन का पूरा प्रोसेस अभी डिस्कस नहीं हुआ है। यहाँ पे भी सब्लिमेशन का ही प्रोसेस चल रहा है। इसको स्किप ना करें और चलिए बिना देर करते हुए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज, हम लोग का जो आज का टॉपिक है स्टडी करने वाले सब्लिमेशन का जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का 3 टॉपिक्स वहाँ पे हम लोगों ने 3 तरीका देखा था। वहाँ पे जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे किसी भी गैसेस को लिक्विड में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। किसी भी आपका सॉलिड को किसी भी आपको गैसेस को या फिर किसी भी लिक्विड को आपका गैसेस में ये सॉलिड में बदल सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा होगा, पहला जो टॉपिक है हमारा, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर या फिर बाय अप्लाइंग प्रेशर। इस चीज को पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसका हाफ पार्ट है और इसके आने वाला भी पार्ट जो भी आए उसके बाद ही है। इस चीज को उसके बाद ही लिखिएगा, अगर नोट करना होगा तो उसको नोट कीजिएगा उसके बाद। चलिए शुरू करते हैं। बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर या फिर बाय अप्लाइंग प्रेशर। पहला मेथड है आपका बाय अप्लाइंग प्रेशर। बाय अप्लाइंग प्रेशर को अप्लाई करके आप कैसे भी किसी भी गैसेस को लिक्विड में बदल सकते हैं, इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो दोस्त, अगर हम लोग इस चीज को थियोरेटिकल से अच्छा अगर प्रैक्टिकली देख ले तो कैसा रहेगा। आप अगर खुद को उस चीज़ को प्रूफ कर दें, वेरीफाई कर दें तो कैसा रहेगा, वो और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो उस चीज़ को उस प्रोसेस से हम लोग कोशिश करेंगे इस चीज़ को समझने की। तो करना क्या है आपको, इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है। क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है। और एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिए। एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, एक सिलेंडर लेना है, एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लेना है। सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में आप देखे होंगे, सिरिंज देखे होंगे। अगर लैब की सुविधा आपके पास है, लेबोरेटरी की सुविधा है, तो वहाँ पे कोई भी आपके लेबोरेटरी में सिलिंड्रिकल शेप बहुत सारे मिल जाते हैं ग्लासेस के। तो आप वहाँ पे उस चीज़ सिलिंड्रिकल शेप को ले सकते हैं या फिर आप सिरिंज ले सकते हैं। और जिसका सिरिंज का जो ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन को आपको क्या कर देना है, बंद कर देना है। अब बंद करने के बाद क्या होता है, इसमें आप सिरिंज में देखे होंगे पिस्टन होता है। अगर इसके फिगर बनाने की कोशिश किया जाए हम लोग को, यहाँ पे क्या होता है, रबर लगा रहता है, रबर कॉर्क लगा रहता है, जो चीज़ को क्या करने पे आपको
प्रेस करने पे क्या हो जाता है, ये चीज़ नीचे की तरफ आता है। आपने देखा होगा सिरिंज जो होता है इसमें इस चीज़ को बोलते हैं पिस्टन। क्या बोलते हैं इसको, पिस्टन। तो करना क्या है, इसमें आपको कुछ गैसेज ले लेना है। गैसेज किस चीज़ का लीजिएगा जिससे आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आए। तो गैसेज आप लीजिए, वेपर ले लीजिए, कोई भी वाटर वेपर ले लीजिए फॉर्म। अब क्या कीजिए, उसको प्रेस कीजिए, इस पिस्टन को क्या कीजिए, कंप्रेस कीजिए। आपको पुश इन कीजिए, पुशिंग इन, अंदर की तरफ दबाइए। जब अंदर की तरफ दबाइएगा तो जरा देखिए, अगर गैसेज के हम लोग प्रॉपर्टी की देखें तो गैसेज में हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पे कि गैसेज के प्रॉपर्टी, ये पार्टिकल्स के बीच का जो सेपरेशन होता है, डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेसेज, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जब काफ़ी ज़्यादा होता है तो इधर से जब प्रेस करेंगे, जब इधर से आपका पिस्टन दबाएंगे और इधर से हमारा ब्लॉक्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेपरेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब इंटर पार्टिकल फोर्स, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। जब इंटर पार्टिकल ये डिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो हो सकता है कि ये वाला कन्वर्ट इस प्रोसेस में हो जाए। इस प्रोसेस में जब हो जाएगा तो आप नोटिस कर रहे हैं दोस्त यहाँ पे कि जो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंसेज ज्यादा था तो कंप्रेस करने से ये चीज तो समझ में आती है ना कि वहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने के साथ ही तब तक आप डिक्रीज करते रहिए जब तक कि इसका जो वॉल्यूम है वो उसका स्मॉलर एरिया में कवर नहीं होता, मतलब स्मॉल नहीं हो जाता है। अब देखिएगा दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जब इन डिक्रीज करेगा तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा, और जिसकी वजह से ग्रेटर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को क्लोजली क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्लोजली आएंगे। मतलब ये दोनों जो पार्टिकल्स था अब क्या होंगे, क्लोजली आ गए, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके तुलना में यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। और बढ़ गया तो क्या होगा, दोनों के दो पार्टिकल्स क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने की वजह से ये जो गैसेज था अब क्या होगा, यहाँ पे फ्लो करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा थी लेकिन यहाँ पे फ्लो करने की एबिलिटी बहुत कम होगी। सो यहाँ पे एक गैसेज क्या हो गया, आपका लिक्विड में बदल गया, मतलब गैसेज हैज बीन लिक्विफाइड। ये आपका गैस था और ये लिक्विड। कैसे, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। अब यहां पे देख रहे हैं हम लोग कि इसका मतलब यहां से एक चीज निकला कि अगर किसी भी गैसेज को किसी भी एक कंटेनर में रख करके उसके ऊपर अगर इस तरीके से प्रेशर अप्लाई किया जाए कि उसके बीच में जो जिस चीज से अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अप्लाई किए। ध्यान दीजिएगा कि इसके बीच के जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे गैपिंग नहीं होना चाहिए। अगर गैपिंग हो गया तो यहाँ से एयर इंटर कर जाएगा, फिर एयर बाहर की तरफ या फिर गैसेज आपके बाहर की तरफ निकल जाएंगे। सो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पूरी तरीके से ये चीज़ टाइटली पैक्ड हो, टाइटली हो। यहाँ पे दोनों के बीच में एयर को इंटर करने का और एयर को एग्जिट करने की कोई, या फिर वेपर को एंट्री करने और एग्जिट करने की कोई स्पेसेज नहीं होना चाहिए। तो जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा, जैसे जैसे आप प्रेशर को इंक्रीज करिएगा, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, अब ये दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम होता जाएगा, और कम होने के साथ साथ इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज comes in contact, comes close towards one another by attracting to one another। एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हुए ये चीज़ क्या कर लेंगे, नज़दीक में आ जाएंगे। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक गैस जो होता है आपका लिक्विड में बदल गया बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप करके देखिएगा वो चीज़ हो जाएगा। Applying pressure on gas, इसके हिसाब से मैं ध्यान से लिख रहा हूं, इसके हिसाब से by pushing
in the piston here we observe that, या फिर आप यहाँ पे here we observe that की जगह पे लिख सकते हैं on the basis of the experiment we have seen that, क्या सीन किए हैं, क्या, on applying pressure on gas by pushing in the piston, the interparticle distance decreases. इंटरपार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ऑन फर्दर अप्लाइंग प्रेशर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंड द पार्टिकल्स स्लो डाउन, on further applying pressure on the gas interparticle distance decreases and gas is liquefied, that is gas has converted into liquid. ये तो रहा एक बात, यहां से कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात हमारा है, पहला टॉपिक था हमारा बाई अप्लाइंग प्रेशर, बाई अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर को अप्लाई करने से किस तरीके से हो रहा था। दूसरा हमारे पास जो बचा हुआ है हमारा है कि बाई लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को लो करने के बाद टेम्परेचर को क्या होगा, इस चीज को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं इस चीज को आसानी से। अब दूसरा चीज है हमारे पास कि टेम्परेचर को लो करने के बाद किस तरीके से आपका कोई भी चीज कन्वर्ट होता है दूसरे प्रोसेस में, किस तरीके से गैसेस आपका लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस चीज को देखेंगे।
दूसरा क्या है, बाय लोअरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्या करेंगे, लोअर करेंगे, कम करेंगे, तो वहां पे किस तरीके से आपका चेंज होगा। तो आप जरा देखिए, हमने इस चीज को लिखवाने की जरूरत मैं समझता हूं कि नहीं है, लेकिन चलिए आपके लिए वो चीज करेंगे। इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले ही कि अब जरा देखिए, ये है आपका गैस, ये है आपका गैस। अब टेम्परेचर को लो करने से क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। एक्सपेरिमेंट, जब आप टेम्परेचर को लो करते हैं तो होता क्या है, गैसेस को किसी पैक्ड कंटेनर में रखा गया है। जब इसका टेम्परेचर लो कर देते हैं, आप याद कीजिए, जब आपका जो खाना बन रहा होता है, जो खाना बन रहा होता है, अगर गैसेस के बर्नर को ऑफ कर देते हैं, बर्नर को ये ऑफ की कंडीशन में ला देते हैं, तो आपका क्या होता है, जो वेपर का फॉर्म या फिर ढक्कन में, ढक्कन आप जब देख रहे होंगे तो होता क्या है, ऊपर से आपका ढका हुआ रहता है। कोई भी चीज खाना जब बन रहा होता है ढका हुआ रहता है, गैसेस चालू रहते हैं। तो जैसे ही इसको यहां से हटाते हैं इधर, तो देखते हैं वो चीज क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। मतलब गैस से जो वाटर वेपर था वाटर में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर था यहाँ के टेम्परेचर से ज्यादा था। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, कम है। मतलब कम टेम्परेचर पे क्या हो जा रहा था, गैसेस जो है आपका लिक्विड में बदल जा रहा था। वही प्रोसेस यहाँ पे है। होगा क्या कि इस चीज को जब इसका टेम्परेचर लो करेंगे तो इनके बीच का जो काइनेटिक एनर्जी है, जो आपका काइनेटिक एनर्जी का मामला है, काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा तो इसके बीच का जो पार्टिकल्स होगा वो क्लोज आना शुरू कर देगा, नजदीक आना शुरू कर देगा। इन दोनों पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, और नजदीक जाएगा। मतलब इनके बीच का कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा। ये जो पार्टिकल्स था आपका, जब आपका ये टेम्परेचर आपने डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा तो पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे मूव करेगा। अब जब धीरे धीरे मूव करेगा तो होगा कि इसके जो बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब इनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज को हम लोगों ने देख लिया है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और इसकी वजह से एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करने की वजह से जिस तरीके से गैसेज में आपका फ्रीली मूव करता था, उतना फ्रीली मूव यहां पे नहीं करेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि गैसेज जो है आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, if we cool the gas, the kinetic energy decreases and the particles slow down। पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। अब पार्टिकल स्लो डाउन होगा तो क्या होगा, एज ए रिजल्ट
interparticle distances decrease and the force of attraction between the particles increases, due to which the particles are attract other particles of the gas and comes close. पार्टिकल्स क्या हो जाता है, वो क्लोज में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो डिस्टेंस हो गया आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब ही होता है कि उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अट्रैक्ट होने की वजह से वो आपका पहले वाले की तरह फ्रीली मूव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। In this way, we have the gases gets liquefied। दोस्त यहाँ पे लिक्विफाइड का मतलब समझ जाइएगा कि लिक्विड के स्टेट में बदल गया है। गैसेज लिक्विफाइड लिख रहा है, इसका मतलब है गैसेज आपका लिक्विड के स्टेट में बदल जा रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज गैस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। गैसेज क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज आपका रहा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ अप्लाइंग प्रेशर और इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग आपका लोअरिंग द टेम्परेचर। इसके बाद आता है हमारे पास लास्ट जो प्रोसेस था हमारा, बाय द इफेक्ट ऑफ बोथ। मतलब कि एक ऐसा कंडीशंस कि जिसमें आपका टेम्परेचर को भी लोअर कर दिया जाए और आपका प्रेशर भी लगाया जाए। तो दोस्त अभी तक जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने एक कंडीशन में देखा क्या, कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, वहां पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो भी आपका गैसेस क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा हम लोगों ने देखा क्या यहाँ पे, कि अगर आपने उस चीज को क्या किया, टेम्परेचर को लोअर कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो भी आपका एक गैस जो होता है लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सो यहां से दो चीज हम लोग को दिख गया, दो प्रमाण मिल गया। अब जो हमारे पास है वो बाय द इफेक्ट ऑफ बोथ। बोथ कहने का मतलब क्या, आपका लोअरिंग टेम्परेचर एंड अप्लाइंग प्रेशर। बहुत सारे चीज ऐसे देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको वो चीज होगा। तो उसके लिए आपको करना होगा इंतजार। आज बस इतना ही, उसको अगले वीडियोज में रिवील करेंगे, उस तथ्य को, उस रहस्य को खोलेंगे अगले वीडियोज में। सो आज तक का इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। और हाँ, अब आपका सिलेबस अब लगभग जो मैटर एंड सराउंडिंग है वो खत्म हो चुका है। एक टॉपिक और है इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। और हाँ, इसके बाद से ही आपका लाइव क्लासेस हो सकता है आपका चालू हो जाए सेल का। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर सेल का लाइव क्लासेस, सेल का क्लासेस लीजिए। सो सेल का वहाँ से स्टार्ट करेंगे,
उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, उसका इंट्रोड्यूस हम कर देंगे किस दिन से स्टार्ट हो रहा है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइफ।